नमस्ते बच्चों। आज हम 5वां लेक्चर लेकर के आए हैं और आज हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि कोई लोग मतलब कि बाद में लेक्चर देखना शुरू किए होंगे, या कोई लोग आज पहला लेक्चर होगा। क्योंकि हम ट्रिगोनोमेट्री शुरू से पढ़ा रहे हैं, और जान लो ये मैथमेटिक्स के लिए नहीं है, ये एक चैप्टर जो हम शुरू किए हैं और अभी जो कंटिन्यूस चैप्टर चलने वाला है, ये जो चैप्टर चलेगा क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, ठीक है ना। अब बोलोगे क्यों क्यों फिजिक्स मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, आराम से समझाते हैं। क्योंकि देखो, अपना जो फिजिक्स आप पढ़ते हो इसमें पूरी योगदान न्यूटन साहब का है। तो न्यूटन साहब ने जो भी थ्योरी दिया, अब उसको प्रूव करने के लिए तो उसने मैथमेटिक्स के कुछ ब्रांच बनाए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, और आपको मैथ को थोड़ा सा क्लियर करना होगा। तो हम जो ये सेगमेंट लेक्चर का लेकर के आ रहे हैं, जैसे कि हम लिखे भी हैं मैथमेटिकल टूल्स, पहले वाले लेक्चर्स वगैरह भी देखोगे तो उसमें लिखा हुआ होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें मैथमेटिक्स की यूज होगी फिजिक्स में, उसको आपको हम समझा सकें। और उसी कड़ी में ये अपना जो लेक्चर सीरीज चल रहा था ट्रिगोनोमेट्री का, तो आज हम लोग बेसिक समझते समझते आज हम लोग इतना फार्मूला का स्टॉक कर लिए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इसके कुछ फार्मूला आपको समझा दें। क्योंकि फिजिक्स तो दोनों स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए है, मैथ वाले के लिए भी और बायो वाले के लिए भी है। तो मैथ वाले तो मैथ की क्लास कर लेंगे, मैथ वाले तो कर लेंगे, लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली ये हम फार्मूला लिखे हैं, ताकि उनको हम क्लियर कर पाएँ और आपको भी मज़ा आएगा समझने में, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग, समझते हैं। चलो एक काम, लेक्चर को, आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेक्चर को स्किप मत करना और कॉपी और पेन ले करके बैठोगे, ठीक है। चलो क्या, तो देखो सेट्स ऑफ फार्मूला हम लिखे इस बोर्ड पे, हमने सेट्स ऑफ फार्मूला लिखा है। इसमें सबसे पहला फार्मूला बहुत बेसिक है, ये आप स्कूल लेवल से ही समझे होंगे कि किसी भी ट्रायंगल, जब ट्रायंगल की बात आती है तो ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं इंटीरियर। एक फिगर अपन बनाने की कोशिश करें, तो छोटा सा आपको फिगर दिखाते हैं। ये देखो, एक छोटा सा फिगर बनाए हैं, तो इसमें देखो 3 वर्टेक्स दिख रहा है ना। तो इसका मतलब 3 एंगल है, और उसके तहत आपको पता होगा कि अंदर वाले तीनों एंगल का सम 180 होता है। यहाँ से हमने शुरू कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड सेगमेंट वाला जो फॉर्मूला है वो भी सभी का पढ़ा हुआ है, हम लोग साथ में पढ़ते जाएंगे कि जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, किसकी बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की। एक एक बात को पॉइंट वाइज सुनना, तभी फॉर्मूला पढ़ने में आसानी होगा। तो जब हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, क्योंकि उसमें एक एंगल 90 डिग्री होकर ही रहेगा, बाकी 2 एंगल एक्यूट एंगल होंगे। अब उसी एक्यूट एंगल के लिए जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, जैसे साइन का वैल्यू निकालोगे तो साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, कोसेक का फार्मूला जो है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा का फार्मूला हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट थीटा का फार्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कुछ इस तरह फार्मूला लिखा हुआ है, आप पढ़ भी रहे हैं। टेन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। उसके नीचे हमने कुछ फार्मूला लिखे हैं कि साइन और कॉस के बीच रिलेशनशिप है एक्यूट एंगल के लिए। किसके लिए रिलेशनशिप है, मतलब जो देख लो यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब करोगे तो वैल्यू आएगा 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो भी 1 आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो भी 1 आएगा, ठीक है। अब उसके नीचे वाले सेगमेंट में आओ, यहाँ पर से आपको समझने की जरूरत है। एक बेसिक कंसेप्ट हम बहुत पहले वाले लेक्चर में दिए थे कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल लोगे तो पॉजिटिव लोगे, और जब क्लॉकवाइज लोगे तो नेगेटिव लोगे। तो यहाँ पर जो ये थीटा दर्शा रहा है, ये क्लॉकवाइज थीटा, ये सारे एंगल नेगेटिव है, ये सारे क्लॉकवाइज हैं। तो जब आप साइन का वैल्यू लोगे किसी क्लॉकवाइज थीटा के लिए जो कि नेगेटिव में दर्शाया जाएगा, मतलब यदि कोई बंदा, कोई लोग कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री इट मींस प्लस 30 डिग्री, और जब कोई कहेगा क्लॉकवाइज 30 डिग्री इट मींस माइनस 30 डिग्री, क्लियर है ना। तो जब साइन माइनस थीटा होगा तो माइनस साइन थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा होगा, टेन माइनस थीटा होगा तो माइनस टेन थीटा होगा, और कॉसिक माइनस थीटा होगा तो माइनस कॉसिक थीटा होगा, सेक माइनस थीटा होगा तो सेक थीटा होगा, और कॉट माइनस थीटा होगा तो माइनस कॉट थीटा होगा। कुछ इस तरह का फार्मूला है। ये नेगेटिव वाला फार्मूला देख लिए। उसके बाद अभी जो फार्मूला पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और रीड करो
क्योंकि जितना सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है आप इसकी बदौलत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है ना। और यही आज मेरा मेन मोटो भी आपको समझाने का, ठीक है। थोड़ा सीरियस हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आप समझते जाओगे, हम भी कूल होंगे, आप भी कूल रहिएगा। कैरी ऑन। चल, तो अभी देखो ये जो फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले एक बार पढ़ लेते हैं। कॉस, ठीक है, एकदम आराम से, कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना। और उसके नीचे आपको पहले दिखेगा यहाँ पर एक माइनस बी है, यानी कि कॉस ए प्लस बी यदि पढ़ना हो तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। समझ गए। कॉस ए प्लस बी यदि पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। लेकिन जब बात माइनस की है, देखो नीचे माइनस भी दिया है, यानी कि फॉर्मूला तब क्या होगा जब कॉस ए माइनस बी होगा, तब क्या पढ़ोगे, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर है। और यही फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ जितना लिखा हूं ना इसका नीचे, वो सारा से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, इसी से अपन सब निकाल लेंगे। क्लियर है ना, कोई परेशानी नहीं। चलो एकदम कंसंट्रेट होके थोड़ा सा, एकदम थोड़ा देर देखना है, अपना तो वीडियो ही छोटा छोटा होता है, एकदम देखते जाओ। चलो, साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी की बात हो तो साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नीचे। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला फॉर्मूला है, कुछ चीज फिर से रिमाइंड करा देते हैं आप लोग को, मुंह से बोल करके और अली अपन रिमाइंड करा देते हैं कि पाई रेडियन है तो डिग्री में होगा वो 180, और पाई बाय 2 यदि रेडियन है तो डिग्री में होगा 190, और यदि 2 पाई रेडियन है तो डिग्री में होगा 360। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे है ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाली बातचीत हो रही है, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसको कोई नया मत समझना, आप जो 10th वाले बच्चे हो या पहले कभी पढ़े होगे तो cos 90 माइनस थीटा पढ़े थे ना, वही है। 90 के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, पाई बाई 2। तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, cos थीटा। tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, cot थीटा। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर अगर इसको गौर से देखोगे तो पाई बाई 2 में थीटा सब्सट्रैक्ट हुआ है, अभी पाई बाई 2 में थीटा प्लस होगा। जब पाई बाई 2 में थीटा प्लस होगा तो देखो क्या होगा, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और tan पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। क्वाड्रेंट रूल जो प्रीवियस लेक्चर में बताया था उससे भी रिलेट करोगे तो तुमको लगेगा अरे यार सब तो उसी से रिलेटेड आ रहा है। लेकिन देखो ये जो मकसद है, ये बताने का मकसद क्या है कि अपन क्वाड्रेंट रूल तो देख ली, मतलब ग्राफ पे जो बताया था। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इस फार्मूला की बदौलत भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अभी पाई बाई 2 का मसला देख लिया, अब पाई के लिए देख लेंगे माइनस प्लस, दोनों में वही कंसेप्ट ही है। cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, या cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। जब साइन पाई माइनस थीटा होगा तो प्लस साइन थीटा होगा, जब साइन पाई प्लस थीटा होगा तो माइनस साइन थीटा होगा। अभी 2 पाई यानी कि 360, साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। बहुत इजी तो है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, दिक्कत। अब देखिए अगला पार्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, tan a प्लस बी। देखना अभी tan a प्लस बी है तो इसका क्या लिखे हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b है। अब वही अगर माइनस हो जाए तो बस tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। cot की बात करें तो cot a प्लस b है तो cot a cot b माइनस 1। यदि cot a माइनस b है तो क्या करोगे, cot a cot b प्लस 1, और नीचे में भी साइन उसी तरह बदल जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो जब सेम एंगल थीटा हो जाए, मतलब कि a और b सेम हो जाए, ये वाला फॉर्मूला हम पहले भी बता चुके हैं। जब 2 थीटा का गप हो जाए, जब बातें सेम एंगल की हो जाए, हमने x में डिनोट किया है। अगर आपको x का लफड़ा करने में दिक्कत होता है तो अपन यहाँ थीटा कर देते हैं। चलो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। थीटा थीटा सभी जगह बदल देते हैं, थीटा 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 ले लो। फिर से अपन बस सभी जगह x को खाली डिनोट कर देते हैं।
थीटा से। तो ये थोड़ा सा यूनिफॉर्म लगेगा क्योंकि सभी जगह एक्स तो नहीं लिखा है, सब जगह थीटा ही लिखा है, ठीक है ना। जब बात करेंगे हम लोग कॉस 2 थीटा की, तो फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और भी फॉर्मूला हो सकता है। देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब बात आएगी यही चीजें साइन 2 थीटा के लिए, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या है 2 टेन थीटा, यहाँ पर थीटा छूट गया, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखो टेन 2 थीटा की बात करें तो इसमें भी देख लो 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है ना। चलिए, तो अब हम लोग फॉर्मूला तो देख लिए, ठीक है ना, फॉर्मूला देख लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पहले अंडरलाइन कर लो किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी हमें। सबसे पहले तुम्हें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, एक फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखो, ये जो सर्कल कर रहे हैं इसको देखो, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b, माइनस प्लस का साइन दे दो, माइनस साइन ए साइन बी, और अगर माइनस में रहेगा तो प्लस लग जाएगा। बस इस फॉर्मूला को हम लोग सबसे पहले पकड़ेंगे और इसी के मदद से ये सब निकालेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, तो जो हम बताए थे कि जितना भी आपका फॉर्मूला लिखे हैं आइडेंटिटीज वाला, जहाँ से शुरू है वो a प्लस बी वाला सेक्शन, तो आप लोग देखे ही, अभी तो मिटाया बोर्ड, तो आप लोग देखे ही होंगे। तो इस पे बेस्ड है, इसको ध्यान रखो, इस फॉर्मूला को याद रखो, यहाँ से हम लोग सब निकालेंगे। सबसे पहले एक फॉर्मूला याद कर लो मेरे साथ, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a मल्टीप्लाइड विथ cos b, मतलब सॉरी cos a इंटू cos b माइनस साइन a साइन b। क्लियर है, ये याद रहेगा। बस इसको लेकर के अपन चलेंगे। अब तेजी से देखो, जैसे कि अगर अपने पास यूज आ जाए cos a माइनस बी, बोलोगे इससे कैसे निकालोगे इसका, तो देखो बताता हूँ। b के पास तो माइनस है ना, इसको इस फॉर्मेट में देखो, एक एक आराम से देखना, बस तेजी से, a प्लस और b को देखोगे माइनस b, ठीक है। cos a माइनस b को कैसे देखोगे, cos a प्लस b को कैसा देखना है, माइनस b देखना है, ठीक है ना। अब देखो बस ये फॉर्मूला लगा दो, cos a cos माइनस b, ठीक है। अभी यहाँ प्लस था तो माइनस दिए थे, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस दे देंगे, ठीक है। साइन ए साइन माइनस बी, क्लियर है। देखो एकदम कहीं कुछ अलग नहीं है, यही फॉर्मूला है, बस खाली यहाँ पर b प्लस में था, यहाँ पर b क्या है माइनस में था, उसे इस्तेमाल कर लिया। अब देखो उसी सेगमेंट में एक फॉर्मूला था माइनस थीटा वाला, तो cos जो है ना माइनस थीटा जो होता है, जैसे cos माइनस बी यहाँ पर है, तो cos माइनस बी क्या हो जाएगा, तो cos b ही हो जाएगा, और साइन a साइन माइनस बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस साइन बी, ठीक है। अब ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब cos a cos b प्लस साइन a साइन बी, इतना ही है, आ गया ना समझ में। देखो प्लस का फॉर्मूला पता था, अपन माइनस का निकाल लिए। अभी बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है, हम लोग इसी से साइन का भी निकाल सकते हैं, साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे। अब साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो तुमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो है कम्प्लीमेंट्री पेयर का। कम्प्लीमेंट्री पेयर में क्या पढ़ाया था कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो सबसे पहले आप कुछ मत करो, पहले इसको कन्वर्ट करो cos में। कैसे cos में बदले, क्योंकि अपने पास cos का ही फॉर्मूला है, अभी उसी का यूज करना है। कैसे cos में बदले, तो कम्प्लीमेंट्री पेयर का फॉर्मूला हमको याद आया, हम इसको बदलने वाले। cos पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं, सभी समझ में आ रहा है, सब कुछ स्पष्ट है। चलो ठीक है, सब स्पष्ट है तो कोई कष्ट नहीं है। चलो चलो अब हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा इसको यूज करने का। यूज कैसे करोगे, पाई बाई 2 माइनस ए को ब्रैकेट में डाल लो और 1 माइनस बी को अलग रख दो। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, समझ रहे सब, सब समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। चलो थोड़ा सा स्पेस को मैनेज करते हैं, यहाँ पर से लिखते हैं। अभी a माइनस बी का फॉर्मूला बहुत खूबसूरत,
ये देखो हम लिखने वाले हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस ए का प्लेस पे जो है वही लिख दिया। अब उसके बाद हम लिखने वाले हैं कॉस बी, बीच में माइनस का रिलेशनशिप है तो उसको प्लस में बदलेंगे, ठीक है ना, साइन पाई बाई 2 माइनस ए साइन बी। हो गया, इतना इजी तो है। अब तुम बताओ ना कि कितना आसान है, नहीं समझ में आ रहा है? अब बताओ, क्लियर हो रहा है ना? कॉस 90 माइनस थीटा या पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। एकदम आराम से लिखिएगा, साइन ए कॉस बी। क्लियर है ना आसान? तब क्यों हो परेशान? कॉस ए साइन बी। चलिए देखो, जैसा बात बोले एकदम उसी पे है, उसी फॉर्मूला से आप सारा फॉर्मूला निकाल सक रहे हैं। निकाल ही रहे हो, देख ही रहे हो। चलो अब सर ये तो क्लियर हो गया मेरा, चलो हम साइन ए प्लस बी निकाल लिए। अभी इसका यूज करके अपन अपन साइन ए माइनस बी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे साइन ए माइनस बी? चलो देखते हैं। अभी ऊपर वाला फॉर्मूला मिटा देते हैं, क्योंकि अब इसका कोई खास चीज अभी है नहीं। अब साइन का पता चल गया तो साइन का काम, अभी साइन ए अगर माइनस बी लोग करते हैं, साइन ए माइनस बी की यूज करते हैं, तो कैसे करोगे? तो फटाक से आप इसको उस फॉर्मेट में देखो ना, आप इसको ए माइनस बी मत देखो, आप इसको देखो ए प्लस माइनस बी। देखो तो एकदम जोरदार लाइट पड़ेगा, कंसेप्ट एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। चलो ए माइनस ए प्लस माइनस बी है तो यूज करेंगे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होगा? देखो, साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी, क्योंकि बी के प्लेस पे माइनस बी है। कितना आसान तो है। कॉस ए साइन माइनस बी, साइन ए कॉस बी, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, यूज कर रहे हैं। अब यहां पर मन समझ में आया, क्लियर तो हो ही रहा है, पता नहीं, ठीक है ना? अब ये माइनस को यहां पर लेते आओ, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर से एक फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी। थोड़ा अच्छा दिखने के लिए अरेंज कर लो, माइनस साइन बी कॉस ए। बताओ कोई लफड़ा इसमें? एकदम नहीं, सब कुछ क्लियर। तो बोले कि यार कॉस टेन तो दिखा दिया, कॉस साइन को दिखा दिया, जरा टेन अब समझा के दिखाओ। चलो आते हैं टेन के पास आते हैं। बेटा अभी इसको फॉर्मूला याद रखना तुमको, सिर्फ कॉस एक्स प्लस वाई कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, उसी का यूज करो। अब हम जो फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि देखो फॉर्मूला तो लिखा ही है ना, चलो अभी देखते हैं पहले टेन ए प्लस बी का। देखो फॉर्मूला जो लिखा है आज उतना ही काफी ना, और भी छोटे छोटे और भी बड़े फॉर्मूले हैं, लेकिन उतना का कोई जरूरत नहीं। आप इधर यूज करते जाओगे अपने, फिर धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे मैथमेटिक्स के, फिर कठिन नहीं लगेगा, फिर वो भी याद कर लेना। लेकिन इस सेगमेंट में इतना ही पढ़ाएंगे, बस काफी है, इतना यूज हो जाएगा। टेन ए प्लस बी का यूज कर रहे हैं। अब इसको निकालना है भाई, उससे सबसे पहले यूज करेंगे, बड़ा खूबसूरत कंसेप्ट लिखने वाले हैं। इसको लिख सकते हो ना, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? क्योंकि तुमको तो पता है ना, आप लोगों को बताया है ना कि टेन का फॉर्मूला हम लोग क्या कहते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लिखते हैं कि नहीं? लग रहा है ना समझ में? चलो अब इसकी फॉर्मूला का यूज करेंगे भाई। इसको किसको याद है? हाथ उठा के बोलो ऐसे करके, साइन ए प्लस बी। बोलेंगे सर हमको याद है, तो चलो तुम बताओ निश्चल, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलो यहां तक तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी के साथ कैसे करोगे? कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस को याद करो, साइन ए साइन बी। अभी अपने को रिजल्ट 10 में चाहिए। क्या चाहिए अपने को? रिजल्ट 10 में चाहिए। तो एक काम करोगे मेरे लिए, ताकि तुम्हारा भी काम आसान हो जाए, ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी cos a cos b से डिवाइड करो और डिनोमिनेटर को भी cos a cos b से डिवाइड करो।
माइनस साइन ए साइन बी अपॉन, मतलब देखो न्यूमरेटर को भी अपन डिवाइड कर रहे हैं कॉस ए कॉस बी से, और डिनोमिनेटर को भी कॉस ए कॉस बी से, कॉस ए कॉस बी। देखो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है? चलो ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग काम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे पार्शियल डिवीजन का। किसका डिवीजन का कंसेप्ट लगाएंगे? पार्शियल डिवीजन का। तो चलो देखो, ये सभी पॉइंट्स क्लियर है? क्लियर है ना? अब यदि क्लियर है तो अपन इधर मिटा रहे हैं, क्योंकि tan a प्लस बी का फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले इसको sin a प्लस बी अपन cos a प्लस बी करेंगे, फिर sin a प्लस बी का फॉर्मूला लिख देंगे, फिर cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला पड़ा है उसको लिख दोगे। अब दोनों टर्म को cos a cos b से डिवाइड करना है। दोनों टर्म को किससे डिवाइड करोगे? cos a cos b से। मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोले तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर by cos a cos b and denominator by cos a cos b। क्लियर है ना? चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ वैल्यू यहाँ पर से फाइंड करें। चलो फाइंड करते हैं, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। वो डेटा है मेरे को sin a cos b प्लस cos a sin b, ये सारी चीजें हो गई। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पार्शियल डिवीजन जब करोगे तो देखो यहाँ पर cos cos कैंसल हो जाएगा, ठीक है ना? तो बचेगा क्या? साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है? स्टेप स्किप नहीं करते, थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा, चलेगा नहीं? साइन ए बाई कॉस ए हो गया, कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, और इधर प्लस इसमें करोगे तो कॉस ए कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? साइन बी बाई कॉस बी हो तो गया, अपॉन इसमें जब करोगे तो ये cos a cos b इसके साथ पूरा कैंसल हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन ए साइन बी अपॉन cos a cos b। क्लियर है? अब साइन ए बाई कॉस ए को अपन लिखते हैं क्या? tan a। देखो तो कितना आसान फॉर्मूला याद हो रहा है। साइन बी बाई कॉस बी को क्या लिखोगे? tan भी लिखोगे। चलो लिखो, एकदम रुकना नहीं है। इसका करोगे तो साइन ए बाई कॉस ए भैया tan ए, और साइन बी बाई कॉस बी tan बी। अब देखो कोई बोलेगा नहीं कि अलग फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला से साइन का है, सब तो ला ही रहे, आसान है। तो कुल मिला के अब आपको जो फॉर्मूला अगर हम लिख दें यहाँ पर, थोड़ा अच्छे से थोड़ा लिख दें कि भाई tan a प्लस बी का ये फॉर्मूला है, और कैसे आया तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर है ना? कॉट का कर लोगे तुम लोग, अगर दिक्कत है तो बता ही देते। चलो कॉट का ही बता ही देते हैं। अच्छा चलो थोड़ा सा हेल्प करते हैं। कॉट का करके रखोगे, मेरे को बताना, ठीक है ना? होमवर्क दिया, कॉट ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए क्या करोगे? थोड़ा हिंट दे रहे हैं। यहाँ पर अपन cos a cos b से डिवाइड किए थे ना, उसमें कुछ मत करना, sin a sin b से डिवाइड कर देना, तुम्हारा आंसर आएगा, एकदम प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आज का एक और सेगमेंट का मुख्य मकसद क्या है कि हमको ये बताना, कहीं कहीं अपन पाई वगैरह लिखे हैं कि साइन पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा, उसका कैसे करें? तो देखो, अगर कॉस पाई माइनस थीटा लिखते हैं यानी ये तो ये हो गया ना, इसमें लिखोगे कैसे कि a की वैल्यू पाई हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई? थीटा हो गई। अब cos a माइनस b का फॉर्मूला मेरे को याद है, उसका यूज कर लो। क्या यूज करोगे? तो cos a cos b cos पाई cos थीटा प्लस साइन पाई साइन थीटा। अब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्या? तो cos पाई यानी कि cos 180 के वैल्यू, जो कि अपन सर्कल वाला में पढ़ाई भी थे, तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। चलो -1 लिख दो, मल्टीप्लाइड विथ cos थीटा, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, मल्टीप्लाइड विथ साइन थीटा। देखो एकदम क्वेश्चन आ गया ना आपको समझ में, माइनस cos थीटा। क्लियर है? आ गया ना समझ में? बोलो क्लियर है ना? चलो ठीक है। ठीक इसी तरह आप साइन पाई माइनस थीटा 2 पाई प्लस थीटा सब कर सकते हो, बस वैल्यू आना चाहिए कि भाई cos 2 पाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना? cos 2 पाई का वैल्यू बता दो क्या होगा? cos 2 पाई का वैल्यू होगा 1। क्लियर है? sin 2 पाई का वैल्यू कोई बताएगा मेरे को? 0 होगा। क्लियर है ना? चलो ठीक है। अच्छा हमको ये बता दो cos 3 पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होगा? जल्दी बताओ।
जीरो होगा। कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। साइन पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होगा, 1। साइन 3 पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होगा, -1। तो वो सब वैल्यू अगर याद है तो आप ये सब फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हो, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। अभी पाई का कन्वर्शन भी थोड़ा सा बता ही दिया कैसे लाना है। अब एक बता देता हूँ जरा सा 2 वाला, वो 10 का बताते हैं। चलो ठीक है, अगर किसी ने लिख दिया tan 2 थीटा, ठीक है ना, तो इसका कैसे करोगे। ठीक है भैया, आप लिख दिया, अब सही है। हम क्या करेंगे, इसको ऐसा सोचेंगे, tan थीटा प्लस थीटा, tan थीटा प्लस थीटा, यानी कि ए के प्लेस पे भी थीटा और बी के प्लेस पे भी थीटा, कोई दिक्कत नहीं। इसको आराम से लिखोगे, tan थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस, क्योंकि ऊपर प्लस है तो नीचे आराम से माइनस होगा, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, क्योंकि ये भी सेम है कि नहीं। इतना इजी है, एकदम परेशान नहीं हो। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखो तो फॉर्मूला आ गया, मीठा वाला फॉर्मूला आ गया, स्वीट, बहुत खूबसूरत फॉर्मूला है, याद कर लो, जेहन में बसा लो इसे, ठीक है ना। तो कुल मिला के बेटा आज जो है आप लोग सबको फॉर्मूला जो करना है, तो बस जो पढ़ा है ना वो फॉर्मूला बोर्ड, उसको ना बस इसका इस्तेमाल करके रखना, ठीक है ना। अगर आपको कहीं डाउट होता है कमेंट सेक्शन तो है, ये जम के गुस्सा निकालो मेरे ऊपर, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।